नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पाइनस्क्रिप्ट वर्जन 5 वर्सेज वर्जन 6 का सेकंड पार्ट। इससे पहले मैं ऑलरेडी आपको फर्स्ट पार्ट में बहुत सारी चीज़ बता दिया था। तो नेक्स्ट पार्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कई सारे डिटेल्स और भी बताने वाला हूँ, तो वीडियो जरूर स्टार्ट टू एंड पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अभी तक आप लोग पाइनस्क्रिप्ट का वर्जन 6 सीरीज फॉलो करना नहीं स्टार्ट किए हैं तो निश्चित रूप से देखिए, बहुत ही यूजफुल वीडियो आने वाला है इसमें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन प्रेस करके रखिए, जिससे इसका अपडेट आपको फ्यूचर में मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पर मैं अपने न्यू कोर्स के बारे में बता दूं, जो हमारा 10 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। इसमें कंप्लीट लाइव क्लास होगा और इसमें पाइनस्क्रिप्ट के रिगार्डिंग जितने भी चीज़ें वो सब कंप्लीट डिटेल्स में बताऊंगा। आप लाइव क्लास में अपना इजीली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसको मैं डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, जिससे आपका कंसेप्ट पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। कंप्लीट एल्गो सेटअप किस तरह से बनाते हैं वो सभी चीज़ मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जरूर से वहाँ पर क्लिक करके एक बार कंटेंट व्यू करिएगा। तो चलिए वापस टॉपिक पे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है बुलियन टाइप इनहेंसमेंट। इसमें पहला पॉइंट क्या है, स्ट्रिक्ट बुलियन वैल्यूज, यानी बुल टाइप वैल्यूज आर स्ट्रिक्टली ट्रू और फॉल्स एंड नेवर एने। जो कि पहले एने हो सकता था, किस तरह से वो आप एग्जाम्पल के रूप में समझिए। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे एक कोड लिख करके रखा हूँ जो अभी वर्जन 5 में है। सबसे पहले हमने यहाँ पे बुलियन टाइप से डिक्लेयर कर दिया, इज बुलिश है यानी क्लोज ग्रेटर देन ओपन होगा तो बुलिश हो जाएगा। और मैं यहाँ पे एन असाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। और इसको मैं ऐड टू चार्ट करके रखा हूँ, तो जैसे अभी यहाँ पे बियरिश कैंडल मिल रहा है। बियरिश पार्ट यहाँ पे क्यों रन हुआ, क्योंकि ये ट्रू तो है नहीं। इसको मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ कमेंट कर दूं तो अब आप यहाँ पर देखिएगा कि ये बुलिश कैंडल आ गया, क्योंकि ये बुलिश कैंडल है भी, यहाँ पे परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एन असाइन कर दे रहा हूं तो ये एन हो जाएगा, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा नहीं इस पार्ट, तो हमारा बियरिश कैंडल यहाँ पे आ रहा है। लेकिन इसी को मैं अगर वर्जन 6 कर दूं यहाँ पे, तो अब देखिएगा यहाँ पे पहली वार्निंग आपको देखने को मिल रहा है ना, कैन नॉट असाइन अ वैल्यू ऑफ द एनी टाइप टू द इज बुलिश वेरिएबल, दिस वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड विद द बुल टाइप। जो बुलियन से यहाँ पे डिक्लेयर हमने करके रखा है, तो अब वो एन में टाइप कास्टिंग, ऑटो टाइप कास्टिंग यहाँ पे इस तरह से नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ये नहीं काम करेगा, यानी आप एन वैल्यू नहीं असाइन कर सकते अगर वो बुलियन डिक्लेयर किया गया है। तो जैसे हम लोग पहले स्ट्रिंग वगैरह डिक्लेयर कर देते थे, तो उसमें हम लोग दूसरे टाइप का वैल्यू असाइन नहीं कर पाते थे, ठीक है ना। तो कुछ इसी तरह से अब बुलियन में भी होने लगा है, ठीक है। तो ये है हमारा पहला पॉइंट। तो अब चलिए हम लोग दूसरा पॉइंट समझते हैं, लेजी इवेल्युएशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है, जिससे आपका कोड बहुत ही फास्ट होगा। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। ओके, तो लेजी इवेल्युएशन ऑपरेटर्स और एंड नाउ यूज शॉर्ट सर्किट इवेल्युएशन। इसका कहने का क्या मतलब है कि वो समझिए, यहाँ पे जैसे ये बताया जा रहा है कि इफ द फर्स्ट एक्सप्रेशन इज और इज ट्रू द सेकेंड इज स्किप्ड। कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए आप कंडीशनल स्ट्रक्चर लिख रहे हैं इफ, और यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखा, जैसे आपका यहाँ पे दो सपोज स्टेटमेंट है जिसको आप कंपैरिजन करके देख रहे हैं, ठीक है ना। दो वैल्यू है सपोज जिसको कंपैरिजन करें, जैसे फर्स्ट वैल्यू है ना यही ट्रू हो गया, और आप यहाँ पे और लगा करके चेक कर रहे हो दूसरे वैल्यू को। अब मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट ट्रू हो ही गया, तो ऑब्वियसली लोकल ब्लॉक का कोड चलेगा, क्योंकि और से यूज कर रहे हैं। अब ये सेकेंड वैल्यू ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, अगर ये फॉल्स भी होता है तो क्या फर्क पड़ेगा, ट्रू और फॉल्स है ना, ट्रू ही रहेगा, क्योंकि हम लोग और के साथ यूज कर रहे हैं, ऑब्वियसली लोकल ब्लॉक चलेगा ही चलेगा। इसलिए इस पार्ट को स्किप कर दे रहा है, इसे हम लोग इवैल्यूएशन कर ही नहीं रहे, क्योंकि पहला पार्ट ही ट्रू हो गया, ठीक है। तो एक्स्ट्रा क्यों यहाँ पे कंप्यूटेशन यहाँ पे यूज करना, ठीक है ना। तो ये पार्ट यूज किया जा रहा है कि इसको स्किप ही किया कर दिया जा रहा है। उसी तरह से इफ द फर्स्ट एक्सप्रेशन इज एंड इज फॉल्स द सेकंड इज स्किप्ड। कहने का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे कंडीशनल स्ट्रक्चर यूज किया एंड के साथ, सपोज फर्स्ट कोई यहाँ पे है वैल्यू और एंड आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं और सेकंड से कंपैरिजन कर रहे हैं। अब मान लीजिए यही फॉल्स हो गया, पहला वैल्यू ही, आगे का वैल्यू ट्रू होकर के भी क्या कर लेगा, फॉल्स एंड ट्रू, ऑब्वियसली फॉल्स होगा तो लोकल ब्लॉक में जाएगा ही नहीं। तो इसलिए इस पार्ट को हम लोग कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, स्किप कर देंगे, इसलिए आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। और एक्चुअल में ये काम करता है किस तरह से, वो अभी हम लोग प्रॉपर एग्जांपल से समझते हैं। ओके, तो लेजी इवैल्यूएशन को समझाने के लिए एक एग्जांपल प्रिपेयर किया हूं मैं, तो इसे मैं एक्सप्लेन कर दूं एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। तो पहले मैं इसे हाइड कर लूं। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर क्या किया हूं। सबसे पहले यहाँ पे एक गेट सिग्नल नाम का हमने एक फंक्शन बनाया है और इसके अंदर एक लॉग यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, लॉग डॉट एरर, और यहाँ पे फॉल्स क्रिएट किया हूँ। यानी लास्ट वैल्यू जब भी इसे कोई कॉल करेगा तो फॉल्स रिटर्न होगा, यहाँ पे अभी के लिए फॉल्स रिटर्न हो रहा है। और बार स्टेट डॉट इज लास्ट है यहाँ पे, और गेट सिग्नल है।
यानी लास्ट कैंडल नहीं होता है, ठीक है। अगर ये फॉल्स रिटर्न होता है उस समय ये पार्ट रन होना चाहिए एक्चुअल में, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला कोड आपको रनिंग होकर के दिखना चाहिए। और अगर ये वाला पार्ट कॉल हो रहा होगा तो यहाँ पर एक सेकेंड, तो अगर ये वाला पार्ट कॉल होगा तो इसका मतलब रेड में हमें दिखना चाहिए। तो देखिए क्या हुआ है यहाँ पर, अगर देखिएगा तो लास्ट कहाँ पे 29 दिसंबर का ही कॉल हुआ है। यानी यहाँ पर देखिएगा इस वाले पार्ट में अगर हम लोग देखें, लास्ट पे पूरा स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, बॉटम में हूँ, इस वाले कैंडल के ऊपर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये हमारा लास्ट कैंडल है जो कि यहीं तक कॉल हुआ है 29 तक। ये वाला लास्ट कैंडल के ऊपर हमारा कॉल नहीं हुआ है, ये रहा कोड है ना। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूं इस पार्ट को, ठीक है, फॉल्स, और गेट सिग्नल यहाँ पे भी फॉल्स है, तो यानी दोनों में से कोई सा भी यहाँ पे वैल्यू रन नहीं होना चाहिए, इधर वाला भी। लेकिन ये वाला फॉल्स है और इधर वाला गेट सिग्नल ये भी फॉल्स है, तो ये यहाँ पे कॉल हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट तो फॉल्स हो गया, तो हमें दूसरे पार्ट को भी चेक करके देखना है ना। तो इसलिए ये सभी पे रन हो रहा होगा। अभी रियल टाइम में भी देखिएगा तो 2 दिसंबर का ही हर एक अपडेट के साथ यहाँ पे ये रन होकर के हमें मिलता जा रहा है, यानी इस पार्ट को इवैल्यूएशन में लिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यही पार्ट ट्रू हो जाता था तो ये रन नहीं होता था, ठीक है ना। अब मान लीजिए यहाँ पे हम लोग वापस से इसे क्या कर देते हैं, ट्रू कर देते हैं, और इसे भी ट्रू कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे पहले चल रहा था ये ट्रू हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट हमारा रन होगा ही नहीं, ठीक है ना। और यहाँ पे ट्रू है सभी जगह, तो सभी कैंडल पे ऑब्वियसली रन हो रहा है, और यहाँ पे लॉग हमें देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये पार्ट तो रन हुआ ही नहीं, क्योंकि सभी कैंडल पे हमने ट्रू कर दिया। इससे पहले बार स्टेट डॉट इज लास्ट था, इसलिए सभी सिर्फ इस कैंडल पे आता था, और ये सभी कैंडल पे आ रहा है, ठीक है ना। तो ये कोड रन हो ही नहीं रहा है। लेकिन अगर मैं इसी को वर्जन 5 कर लूँ यहाँ से, तो उसमें लेजी इवैल्यूएशन नहीं था, तो यानी दोनों पार्ट रन होगा, ठीक है। तो यानी लॉग आपको यहाँ पे रन होकर के देखने को मिलेगा सभी कैंडल पे दोनों पार्ट, यानी इसके अलावे और भी कुछ हैं, वो तो जितना भी आप लिख रखे हैं एक्सप्रेशन, वो सब का सब यहाँ पे रन होकर के आपको दिखेगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब समझते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है। तो मेरे पास ना यहाँ पे एक इंडिकेटर है जिसका नाम अगर देखिएगा तो आपको यहाँ पे PTA सर्च कर लेता हूँ, हेड एंड शोल्डर के नाम से है, यहाँ पब्लिकली अवेलेबल है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा प्रो ट्रेडिंग आर्ट हेड एंड शोल्डर, इसका कोड मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक वर्किंग कॉपी इसका क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट अ वर्किंग कॉपी, ठीक है। और इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और आज का डेट मैं लगा दूँ यहाँ पे 02/1/2 कर देते हैं, ठीक है। ये मैं इसका एक वर्किंग कॉपी क्रिएट कर लिया जो वर्जन 5 के नाम से है, ठीक है। इसको मैं ऐड टू चार्ट कर रहा हूँ, तो ये कुछ अपना रन होकर के सिग्नल वगैरह फाइंड करके आपको देगा, जहाँ पे भी अगर मिल रहा होगा, ठीक है, वो सब चीज कर रहा है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसमें आकर के इनेबल प्रोफाइलर मोड इनेबल कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, जैसे इस कोड में देखिए यहाँ पे वर्जन 5 का है, सपोज इज लेफ्ट यहाँ पे ट्रू होगा या फॉल्स होगा उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसके बाद जितना चीज़ें सबका सब रन हो रहा होगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो इसके डिटेल्स में तो 9.6 मिली सेकेंड यहाँ पे रन होने में टाइम लगा है इस कोड को। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसी को वर्जन 6 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, कन्वर्ट टू वर्जन 6 करते हैं, ठीक है। सब चीज़ सही चल रहा है, वर्जन 6 में इसको मैं कन्वर्ट कर लिया हूँ। अब इसको मैं वापस से सेव करता हूँ, तो अब देखिए क्या होगा इसका। इस कोड में यहाँ पे 2 पॉइंट कौन सा था, इज हेड एंड शोल्डर, ये वाला लाइन था, यहाँ पे 2.2% यहाँ पे ही लगा है। और इसका अगर आप ये एक ही लाइन में हो गया, पहले मैं लाइन रैपिंग करके रखा था, ठीक है। तो अब टाइम देखिए यहाँ पे कितना मिली सेकंड में हो रहा है, 1.8 मिली सेकंड में हो गया। सिर्फ कितना डिफरेंस आया है कोड में, देख सिर्फ 1.8 मिली सेकंड में रन हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में ही चेक कर ले रहा होगा। सपोज हम लोग पहले ही वैल्यू फॉल्स मिल रहा होगा तो आगे का काम ही नहीं करना है हमें, ठीक है ना। इसलिए ये सब का सब एग्जीक्यूट हो ही नहीं रहा होगा, तो आपका कोड निश्चित रूप से फास्ट हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ से सजेशन ये दूंगा कि अगर आपके पास प्रीवियस कोई कोड है तो आप निश्चित रूप से वर्जन 6 में कन्वर्ट कर लीजिए, और बहुत ही ईजी है कन्वर्ट करना। सिंपल से आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और यहाँ पे कन्वर्ट के लिए आ जाएगा। इसमें कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, इसे वापस से सेव कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिएगा तो ड्रॉप डाउन के ऊपर आते ही कन्वर्ट टू वर्जन 6 आ गया, कन्वर्ट कोड टू वर्जन 6, सिंपल सा ये कर लेना है, ठीक है। तो निश्चित रूप से आपका ये कोड फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी में क्रिएट करते हैं, कोई जरूरत नहीं है इसका। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे इसमें क्या था, बेनिफिट्स वगैरह हम लोग देख लेते हैं। तो अभी ऑलरेडी हमने एग्जांपल में देख लिया है, इंक्रीज्ड रन टाइम इफिशियंसी फॉर स्क्रिप्ट यूजिंग कंडीशनल एक्सप्रेशन। जहाँ पे भी कंडीशनल एक्सप्रेशन होगा वहाँ पे आपको रन टाइम निश्चित रूप से इंक्रीज हो जाएगा, फास्ट यानी रन करेगा। उसके बाद हम लोग देखने वाले थर्ड पॉइंट, लेवल एंड टेक्स्ट इन्हेंसमेंट। इसमें क्या क्या इंप्रूव हुआ है तो उसे हम लोग समझते हैं। ओके, तो एक एग्जांपल प्रिपेयर किया हूँ यहाँ पे मैं, लेवल एंड टेक्स्ट इन्हेंसमेंट, ठीक है। और जब बार स्टेट डॉट इज लास्ट होगा तो वहाँ पे मैं एक लेवल क्रिएट कर दिया हूँ फॉर्मेट मी टेक्स्ट के नाम से, ठीक है। तो अब इसमें क्या पॉइंट है, तो पहला है कस्टमाइजेबल टेक्स्ट साइज।
द साइज प्रॉपर्टी लेबल्स एंड टेक्स्ट साइज प्रॉपर्टी बॉक्स और टेबल्स नाउ सपोर्ट इंट वैल्यू, यानी अभी इंटीजर वैल्यू सपोर्ट करने लगा है। पहले किस तरह से था, तो हम लोग साइज डॉट यहाँ पे टेनी स्मॉल इस तरह से यूज करते थे, ह्यूज यू इस तरह से, सपोज साइज इक्वल्स टू। अब यहाँ पर देखिएगा तो क्या क्या वैल्यू है वो एक बार डिटेल्स में समझिए। यहाँ पे साइज कहाँ चला गया, ये वाला पार्ट रहा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, पहले साइज डॉट जैसे ऑटो था, टाइनी था, स्मॉल था, इस तरह से सबका अब वैल्यू भी आ गया है यहाँ पे। इसका क्या मतलब है, ठीक है, यानी अब हम लोग यहाँ पे इंटीजर वैल्यू यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अभी सपोज 20 कर दे रहा हूँ, ये पहले हम लोग नहीं कर सकते थे। तो देखिए यहाँ पे इंक्रीज हो गया। अगर मैं यहाँ पे वर्जन 5 कर दूँ तो देखिए क्या होगा, ये सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये मेन रूप से यहाँ पे इन्हेंसमेंट देखने को मिला है वर्जन 6 के ऊपर, यानी अब यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू आप इंटर कर सकते हैं जो कि पहले नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। किस तरह से टेक्स्ट फॉर्मेट क्या कर सकते हैं, जैसे लेवल डॉट न्यू, बॉक्स डॉट न्यू, टेबल डॉट सेल, इस सभी में हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं। क्या सपोर्ट कर सकता है, बोल्ड, इटालिक और नन। अगर इसी में अगर हम लोग और भी डिटेल्स देखें तो यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट का आपको मिल जाएगा, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है ना, ये पैरामीटर है, तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट अंडरस्कोर फॉर्मेटिंग है ना, ये वाला। और वैल्यू यहाँ पे क्या क्या है, तो टेक्स्ट डॉट फॉर्मेट बोल्ड इटालिक, इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट डॉट फॉर्मेट बोल्ड, जैसे अब हम लोग इसे बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए तो ये बोल्ड जैसे हो गया। अगर इटालिक करना है तो हम लोग इसे इटालिक कर लेते हैं, यहाँ पे जैसे इटालिक, इस तरह से अब ये इटालिक में हो जाएगा, है ना। अगर हम लोग इसी को वर्जन 5 कर दे वापस से तो देखिए क्या होगा, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ये सब कुछ भी सपोर्ट नहीं करेगा, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वगैरह उसमें था ही नहीं, ठीक है, टेक्स्ट डॉट यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो ये सब इंपॉर्टेंट इन्हांसमेंट है जो आप यूज कर सकते हैं, उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अब इंपॉर्टेंट तो है यहाँ पे। ओके, अब हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, मॉडिफाई फॉर्मेटिंग यूजिंग कोरिस्पॉन्डिंग सेट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फंक्शन। अब हम लोग जैसे इसके बदले और क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग इस तरह से नहीं लिखना चाहते हैं तो सपोज लेबल एक वेरिएबल में साइन कर दे रहा हूँ और यहाँ पे लेबल डॉट सेट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हैं इस तरह से, और इसका भी क्या हो जाएगा, टेक्स्ट डॉट फॉर्मेट बोल्ड कर दे रहा हूँ, जैसे फॉर्मेट बोल्ड, वापस से ये बोल्ड हो जाएगा इस तरह से, यानी आप सेट मेथड का भी यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये मेन रूप से इसका पॉइंट था लेवल एंड टेक्स्ट इन्हेंसमेंट का। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं स्ट्रेटजी इन्हेंसमेंट क्या हुआ है उसके बारे में। तो स्ट्रेटजी इन्हेंसमेंट, ट्रेड लिमिट एडजस्टमेंट, स्ट्रेटजी नो लॉन्गर स्टॉप कैलकुलेटिंग व्हेन हिटिंग द 9000 ट्रेड लिमिट्स आउटसाइड डीप बैक टेस्टिंग मोड, ठीक है ना, यानी डीप बैक टेस्टिंग मोड के अलावे अगर हम लोग इसको यूज कर रहे होते हैं तो पहले ये एरर शो करता था अगर 9000 से ज्यादा ट्रेड हो जाता था तो, ठीक है। ओल्डेस्ट ट्रेड्स आर ट्रिमर्ड टू मेक रूम फॉर न्यू वंस, क्या होगा इसमें स्टेज टेस्टर में, तो ट्रिम्ड ऑर्डर्स आर इनविजिबल बट डू नॉट अफेक्ट सिमुलेशंस। इसके हम लोग किस तरह से यूज करेंगे तो ये प्रॉपर मैं बताऊंगा ना जब हम लोग प्रॉपर स्ट्रेटजी पढ़ रहे होंगे। अभी एग्जैक्टली इसका एरर मैं शो करके दिखा रहा हूँ बस। रिट्रीव द अर्लीस्ट एक्टिव ट्रेड्स इंडेक्स यूजिंग st डॉट क्लोज ट्रेड्स फर्स्ट इंडेक्स, ये आप एक्सेस कर सकते हैं अर्लियर वाले को, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल देखिए, पहले यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक स्ट्रेटजी क्रिएट कर दे रहा हूँ सिंपल सा, और इसको मैं सेव करता हूँ और ऐड टू चार्ट कर रहा हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करने वाला हूँ इसमें मैं, बस ये स्ट्रेटजी क्रिएट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, लॉन्ग कंडीशन में सिंपल सा बोल रहा हूँ क्लोज ग्रेटर देन हो ओपन, तो लॉन्ग ट्रेड चाहिए हमें, शॉर्ट ट्रेड में क्लोज लेस देन हो ओपन, यानी लगभग आपको एवरी कैंडल के ऊपर आपको ट्रेड देखने को मिल जाएगा, और पैरामीटर का वैल्यू 1 होगा तो ऐसे होगा नहीं, ठीक है। इस तरह से देखिएगा तो यहाँ पे ST टेस्टर में कितना 3400 ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं, और इसको मैं यदि यहाँ पे 1 मिनट के ऊपर चलाता हूँ तो देखिएगा तो कितना 10,000 ट्रेड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं इसी चीज़ को वर्जन 5 में कर देता हूँ तो देखिए क्या होगा, एरर देखने को मिल रहा है, क्या है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स 9000 वाज रीच्ड, यानी 9000 से ज़्यादा आप ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते हैं। तो ये चीज़ एरर आ रहा था पहले वर्जन 5 में, इसे अब फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे ट्रेड देखिए कितना अब आ गया है, 10,349 ट्रेड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है इसमें। तो बस यही था इसमें स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग, और उसके बाद हम लोग देखेंगे एरे एनहेंसमेंट में, तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं। तो एरे एनहेंसमेंट, निगेटिव इंडेक्सिंग, functions now support negative indices to reference elements from the end, ये पहले नहीं होता था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे array डॉट गेट हम लोग यूज करते हैं, सेट यूज करते हैं, इंसर्ट रिमूव, ये सभी आप फंक्शन में आप निगेटिव इंडेक्सिंग भी सपोर्ट करवा सकते हैं। इसका एग्जांपल समझिए, यहाँ पे
जैसे हमारे पास एक एरे है, सिंबल नाम का हमने एरे बनाया है और इसमें कुछ सिंबल में ऐड कर दिया हूँ। जैसे अब यहाँ से गेट कर रहे हैं 0, यानी फर्स्ट इंडेक्स यहाँ पे है ना 0 1 2 3 इस तरह से होगा। ठीक है, इसको मैं ऐड टू चार्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे अब लास्ट सिंबल यहाँ पे कैंडल के ऊपर देखिएगा तो जैसे ACC आ गया। इसी तरह से हमें सिप्ला को गेट करना है, तो हम लोग कैसे काउंट करते हैं, या तो 0 1 2 3 लास्ट वाला एलिमेंट हमें चाहिए तो हम लोग यहाँ पे जैसे 3 मेंशन करते हैं। ठीक है, अभी तो हमारे सामने में था तो हमने काउंट कर लिया। अगर यहाँ पे साइज मालूम ही नहीं है कितना है ना, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट नेगेटिव इंडेक्सिंग कर दें, जैसे लास्ट एलिमेंट से, है ना, -1 से यहाँ पे स्टार्ट होगा लास्ट एलिमेंट, तो भी सिप्ला यहाँ पे आ गया। अगर उस ONGC चाहिए लास्ट से, सेकंड लास्ट एलिमेंट चाहिए तो -2 कर दीजिए, आपको यहाँ पे सेकंड लास्ट एलिमेंट देखने को मिल जाएगा ONGC। ठीक है, पहले हम लोग किस तरह से करते थे, तो कुछ इस तरह से कि सिंबल डॉट साइज, जितना साइज होगा उससे यहाँ पे हम लोग जाते थे -1, इस तरह से हम लोग करते थे। तो अब यहाँ पे जितना साइज है उससे -1 के यहाँ पे जैसे सिप्ला हो गया, और यहाँ पे -2 करते थे तो यहाँ पे उससे सेकंड पहले ONGC होगा तो ONGC हमें मिल जाएगा। हमेशा हमें साइज कैलकुलेट करना पड़ता था क्योंकि निगेटिव इंडेक्सिंग सपोर्ट नहीं करता था। ठीक है ना, लेकिन अब ये बहुत ही अच्छा हो गया, आप डायरेक्टली यहाँ पे निगेटिव इंडेक्सिंग करिए और ईजिली आपका ये काम कर जाएगा। ठीक है ना, तो इसके रिगार्डिंग कौन कौन से फंक्शन है जो ये चीज़ सपोर्ट कर रहा है, तो गेट, सेट, इंसर्ट एंड रिमूव, इन सबको हम लोग कंप्लीट डिटेल्स में देखेंगे जब एरे का कंसेप्ट समझ रहे होंगे। तो ये सब आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और इस कंप्लीट सीरीज को फॉलो करते रहने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा। तो बहुत जल्द ही और नेक्स्ट वीडियो भी हमारा आ जाएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल के इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।